Yes, class 11th. We were doing formation of company. Formation of company में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था important documents that are necessary for formation of company. तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमने लास्ट वीडियो में किया, दैट वाज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सेकंड जो डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड थर्ड इज़ प्रोस्पेक्टस. वो आज हम इस वीडियो में करेंगे. छोटा सा ही टॉपिक है, जल्दी फिनिश हो जाएगा. उसके बाद हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस करेंगे एंड आफ्टर दैट चैप्टर इज़ अकम्प्लिश्ड. ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. व्हाट इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? एक्चुअली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इट्स कंपनीज ओन डॉक्यूमेंट. ये कह सकते हैं हम कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में बताता है ये डॉक्यूमेंट. इसमें क्या लिखा होता है कि कंपनी में कैसे मैनेजमेंट होगी या कंपनी में कैसे बिजनेस को संभाला जाएगा, इंटरनल अफेयर क्या रहेगा, इंटरनल वर्क कैसे चलेगा, ये सब चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती हैं. सपोज़ मैंने आपको एक चीज़ बोली थी दैट कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लास्ट वीडियो में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बिना आप कंपनी को फॉर्मेट नहीं कर सकते. तो क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाना भी बहुत ज़रूरी है? क्या इसके बिना हम कंपनी फॉर्मेट नहीं कर सकते? तो देन आई आंसर येस कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाना ज़रूरी नहीं है, राइट. क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को नहीं बनाती है कोई कंपनी, तो कंपनीज एक्ट में वेरियस फॉर्मेट दे रखे हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के टेबल एफ में. तो कंपनी क्या कर सकती है कि अगर अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अडॉप्ट नहीं उसने बनाया अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट, तो टेबल एफ में वेरियस फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिए हुए होते हैं. तो वो कोई भी फॉर्मेट को चूज़ कर सकती है और अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को वैसा मान सकती है. तो अगर कोई पूछेगा 1 मार्क का क्वेश्चन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना ज़रूरी, तो देयर आंसर इज़ नो, नहीं ज़रूरी नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाना. देन सेकंड, कंपनी के इंटरनल अफेयर के बारे में बताता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. थर्ड, ये क्योंकि ये इंटरनल अफेयर्स के बारे में बता रहा है तो इसीलिए हम इसको एक और नाम देते हैं, दैट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. क्यों? क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है वो इंटरनल अफेयर्स के बारे में, कंपनी के बारे में बता रहा है. और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, क्योंकि वो आउटसाइडर से कनेक्ट करता था तो हम उसको डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट कहते थे, राइट. अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी कंटेंट्स होते हैं. क्या क्या कंटेंट्स रिटन डाउन होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो लोड ऑफ कंटेंट्स है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में. अभी मैंने आपको कहा कोई भी फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में से. तो कुछ कंटेंट्स हम पढ़ लेते हैं. कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं? लाइक अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ द शेयर्स. क्या शेयर कैपिटल, कितने शेयर इशू किए हैं, अमाउंट क्या है और कौन कौन से क्लासेस में इशू किए हैं, लाइक इक्विटी में, प्रेफरेंस में, देन इक्विटी और प्रेफरेंस में, देन उसके बाद कौन कौन से उसके भी टाइप्स इशू किए हैं. तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती हैं. सेकंड इज़ राइट्स ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर. हर किसी जो भी शेयर्स हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं. देन प्रोसीजर फॉर इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट. जैसे ही शेयर वैल्यू, शेयर के पैसे मिलते हैं कंपनी को, पब्लिक भेजती है, उसके बाद कंपनी क्या करती है, शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है टू द पब्लिक. तो उसको कैसे इशू करना है, कितने दिन में इशू करना है, क्या प्रोसीजर होगा, वो सारा कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है. देन प्रोसीजर फॉर इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एक नया वर्ड, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. एवरीथिंग अबाउट द शेयर कैपिटल वी आर गोइंग टू लर्न इन क्लास 12th अकाउंट्स. आप क्लास 12th अकाउंट्स में कंपनीज अकाउंट पढ़ेंगे तो वहाँ पूरा शेयर कैपिटल का एक चैप्टर है, राइट. अब हम पढ़ लेते हैं वैसे फॉरफीचर ऑफ शेयर होता क्या है. फॉरफीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ शेयर. सपोज यू हैव परचेज्ड अ शेयर. आपने एक शेयर खरीदा है कंपनी का. कंपनी क्या करती है, शेयर का पूरा पैसा इकट्ठा नहीं मंगवाती है. सपोज़ वो शेयर 10 रुपये का था तो कंपनी आपसे 2 रुपीज़ मंगवा लेगी, देन 2 अगेन जब उसको ज़रूरत होगी, देन 2 अगेन, ऐसे ऐसे करके वो आपसे पैसे मंगवाती है. सपोज़ कंपनी ने आपसे पैसे मंगवाए लेकिन आपने कंपनी को पैसे नहीं भेजे, देन कंपनी क्या करती है, आपको दोबारा से नोटिस भेजती है कि आप पैसे भेज दीजिए जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का है, बट फिर भी आप नहीं भेजते हैं. तो एट दैट टाइम कंपनी हैज़ राइट टू फॉरफिट योर शेयर, कि आपके शेयर को क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए.
नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हमेशा पुट करते हैं, तो मैम वो पैसा जितना हमने दिया है क्या हमें वापसी मिल जाएगा? नो, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो कंपनी अपने पास रख लेगी और आपके शेयर को भी कैंसिल कर देगी अगर आप कोई भी शेयर का अमाउंट पेमेंट नहीं करते हैं, राइट। तो अब उस फॉरफीचर के क्या कंडीशंस होंगे, शेयर को अगर फॉरफिट किया जाता है क्या कंडीशंस होंगे, क्या सिचुएशन रहेंगी जब फॉरफिट किया जाएगा शेयर्स को, या फिर जब शेयर फॉरफिट कर दिए जाएंगे तो उसको दोबारा भी इशू किया जाता है टू द अनदर पर्सन, तो फिर ऐसे टाइम में री इशू कैसे किया जाएगा, उसकी कंडीशंस क्या होंगी, सिचुएशन क्या होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। द नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, एंड लास्ट में वाइंड अप अगर कंपनी हो रही है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, क्योंकि हमें पता है जब कंपनी वाइंड अप होती है तो वेरियस चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ता है, तो क्या क्या चीज़ें फॉलो की जाएंगी, कैसे वाइंड अप होगी, ये सारी चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। वाइंड अप मीन्स ख़त्म होना, लिक्विडेट होना, लिक्विडेशन होना या ख़त्म होना, कंपनी बिल्कुल फिनिश हो जाना। तो उस सब की कंडीशंस की क्या क्या कंडीशन है वाइंडिंग अप, ये सारी चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, एंड अ लॉट ऑफ कंटेंट्स लिखे होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। यू कैन चूज एनी 2 और 3 कंटेंट जो कि आपकी बुक में दे रखे हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, राइट। मेन कंटेंट्स यही दे। देन कम टू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस जैसे आप एक सिंपल सी एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, सपोज यू वांट टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज और एनी स्कूल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट द प्रोस्पेक्टस ऑफ दैट स्कूल और कॉलेज। आप किसी भी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ दैट स्कूल और कॉलेज की एक्चुअली में कॉलेज क्या है सॉरी, और क्या अचीवमेंट्स रही हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, एक प्रोस्पेक्टस खरीदते हैं जो कि कॉलेज या स्कूल का प्रोस्पेक्टस होता है। तो प्रोस्पेक्टस में ही कॉलेज या स्कूल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। आपको लगता है कि ये अच्छा कॉलेज है, अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहा है, या फिर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर जो भी आप चीज़ चाहते हैं वो उसमें है, तो आप क्या करते हैं, उसमें एडमिशन ले लेते हैं। लाइक दैट प्रोस्पेक्टस भी ऐसा ही होता है। अब कंपनी को पैसे चाहिए, पैसे वो पब्लिक से क्या करती है, मंगवाती है, सब्सक्राइब कराती है। तो पैसे जब वो पब्लिक से मंगवाती है तो कैसे मंगवाती है, वो अपने शेयर इशू करती है। वो कहती है कि आप मेरे शेयर खरीदिए, सिक्योरिटीज़ खरीदिए, मुझे पैसे दे दीजिए उसके बदले में। तो अब लेकिन पब्लिक कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, तो वो भी तो जानना चाहेगी कि हम जहाँ जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली में वो कंपनी क्या है, उसके डायरेक्टर्स कौन है, कौन चला रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड एवरीथिंग अबाउट द कंपनी पब्लिक जानना चाहेगी, तभी तो वो पैसा इन्वेस्ट करेगी अपना कंपनी में। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करे, प्रोस्पेक्टस इशू करे टू द पब्लिक कि ये दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, ये इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ प्रोस्पेक्टस में लिखा है। तो अगर आपको ये इंटरेस्टेड लगता है, लाइक आपको लगता है कि फेवरेबल है या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कंपनी की सिक्योरिटीज़ खरीदिए। या फिर इन ब्रीफ में ये कह सकती हूँ कि कंपनी की सिक्योरिटीज़ इशू करने से पहले कंपनी का प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है टू द पब्लिक, राइट, जिसे पढ़कर पब्लिक को लगता है कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो फिर वो क्या करती है, उनकी सिक्योरिटीज़ को, कंपनी की सिक्योरिटीज़ को खरीदती है। तो प्रोस्पेक्टस है क्या? प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स एनी डॉक्यूमेंट विच इनवाइट जनरल पब्लिक। इसमें जनरल पब्लिक को इनवाइट किया जाता है टू इन्वेस्ट देयर मनी इन सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी, कि आप आइए और क्या कीजिए, कंपनी की सिक्योरिटीज़ में, कंपनी के शेयर्स खरीदिए, डिबेंचर्स खरीदिए, ये सिक्योरिटीज़ में आप क्या कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, राइट। अब 3 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं प्रोस्पेक्टस में। पहली बात, देयर मस्ट बी एन इन्विटेशन। प्रोस्पेक्टस तभी कहलाया जाएगा वो डॉक्यूमेंट जब वहाँ पर एक इन्विटेशन दिया जा रहा हो, जब उस डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए, इन्विटेशन होना चाहिए पब्लिक को। इन्विटेशन किस लिए होना चाहिए, कि आप आइए और आप क्या कीजिए, कंपनी की सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। और थर्ड, कि इन्विटेशन कौन कर रहा हो, कंपनी कर रही हो। तो पहली बात तो इन्विटेशन होना चाहिए पब्लिक को। कौन इन्विटेशन दे रहा है, इन्विटेशन बाय द कंपनी, कंपनी देनी चाहिए उस इन्विटेशन को। एंड थर्ड इज, इन्विटेशन किस लिए दिया जा रहा है, टू सब्सक्राइब द कैपिटल ऑफ द कंपनी, कि आप आइए और कंपनी की सिक्योरिटीज़ को खरीदिए, राइट।
तो टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी, अगर ये तीनों चीज़ें होनी प्रोस्पेक्टस में, एक्चुअली ये तीनों चीज़ें होनी प्रोस्पेक्टस में क्या है, ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं, आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड प्रोस्पेक्टस, तभी हम उसको प्रोस्पेक्टस का नाम देंगे। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि प्रोस्पेक्टस में जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन होती है कंपनी के बारे में, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास जा रही है। अगर आप कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो एट दैट टाइम आप पब्लिक को चीट कर रहे हैं, और इसका मतलब आप इलीगल वर्क कर रहे हैं। तो प्रोस्पेक्टस में दी गई जो जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, बिल्कुल प्योर होती है, राइट, जिस पे हम बिलीव कर सकते हैं, राइट। अब हमने आज क्या पढ़ा? आज हमने लास्ट के 2 डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ लिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में बताता है। फिर देन हमने प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ा। प्रोस्पेक्टस क्या है? एक इन्विटेशन है पब्लिक को कि आप आइए और कंपनी की सिक्योरिटीज़ को खरीदिए, पूरी इन्फॉर्मेशन देता है कंपनी के बारे में, राइट। तो अब नेक्स्ट जो हम करेंगे लास्ट टॉपिक, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बट बिफोर दैट, अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें नोट करनी चाहिए तो आप पॉज करके ये नोट कीजिए, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो वैसे हमने अच्छी तरह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन समझ लिया है, तो डिफरेंस भी हमें समझ में आ गए हैं कि क्या डिफरेंस रहेंगे इसमें। फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस रहते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस इज ऑब्जेक्टिव। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या डिफाइन करता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, हमने ये पढ़ा था, और साथ में इसके स्कोप क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये सारा कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है। मीन्स किस लिए कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया है, ये ऑब्जेक्टिव्स, राइट। और इस ऑब्जेक्टिव को कैसे गेट करना है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिखाया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑब्जेक्टिव्स को बताएगा, उस ऑब्जेक्टिव्स को कैसे हम गेट करेंगे वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी एंड इट डिफाइंस द रूल्स फॉर अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव। उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है। तो नेचुरली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किस पे डिपेंडेंट है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर। अगर मेमोरेंडम हमारे ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं हैं तो उसको अचीव करने के लिए क्या रूल्स बनाएंगे हम लोग? तो हम ये कह सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेस्ड है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं है, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो उसको गेट करने के रास्ते हम क्यों निकालेंगे, राइट। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेकंड है दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो क्या है, एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसको सप्लीमेंट करता है, जो कि किस पे बेस्ड होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर बेस्ड होता है। देन कम टू वैलिडिटी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर अगर आप कोई वर्क करते हैं, जो इसके स्कोप और लिमिटेशन जो आपने डिसाइड कर ली है उस डॉक्यूमेंट में, आप इसके बाहर कोई काम करेंगे तो दैट काम है जो दैट वर्क है दैट इज़ इलीगल, या फिर वॉइड माना जाएगा, वो गलत माना जाएगा, राइट। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कुछ नहीं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो कंपनी के इंटरनल अफेयर का मामला है, तो वो कभी भी चाहे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बाहर, इसके स्कोप से बाहर काम कर सकती है, और बाद में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर कर देगी वो आराम से। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के स्कोप से बाहर काम करना इज़ टोटली वॉइड, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के स्कोप से आप बाहर, जितना आपने जैसे लिखा है उस रूल्स के हट के अगर आप उससे कोई काम करते हैं तो उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर किया जा सकता है उसी रूल के अकॉर्डिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट वैलिडिटी का देखेंगे। Act beyond the scope of memorandum of association is void. Act done beyond the article of association can be ratified. उसको हम ratified कर सकते हैं। Then next, relationship. मैंने आपको बताया था कि memorandum of association define करता है relationship between the company and the outsider. दोनों के बीच में relationship बताता है, इसीलिए हम इसको doctrine of outdoor management भी कहते हैं,
जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो कंपनी के इंटरनल अफेयर के बारे में बताता है। इसका मतलब ये रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के अंदर जो वर्क कर रहे हैं, कंपनी के जो लोग हैं, उनमें क्या रिलेशनशिप है, या फिर उसके जो कंपनी से कंसर्न लोग हैं उनके क्या रिलेशनशिप है, वो सिर्फ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसके बारे में बताता है। दैट इज़ वाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट, relationship, it defines relationship between company and outsiders, and it defines relationship between members of the company, company के members में क्या relationship है। then come to next point, necessity, क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना ज़रूरी है, ये मैंने आपको बताया था। येस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना ज़रूरी है, इसके बिना तो कंपनी फॉर्मेट भी नहीं हो सकती, रजिस्टर्ड भी नहीं हो सकती, राइट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना ज़रूरी है, नहीं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना ज़रूरी नहीं है। कंपनीज एक्ट में बहुत सी टेबल दे रखी हैं, टेबल एफ में फॉर्मेट, बहुत सारे फॉर्मेट दे रखे हैं, चाहे तो उस टेबल एफ में से कोई भी फॉर्मेट आप एज एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस इज नेसेसिटी, इट इज़ कंपल्सरी टू मेक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, विदाउट इट रजिस्ट्रेशन कैन बी पॉसिबल, कांट बी पॉसिबल, एंड इट इज़ नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाना। देन ऑल्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन मीन्स क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज किया जा सकता है बाद में, जो इसके कंटेंट्स हैं, क्या रूल्स को चेंज किया जा सकता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज, उसके जो कंटेंट्स हैं आप उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रोसेस या बहुत ही मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को आपको अडॉप्ट करना पड़ता है, या फिर मैं ये कहूँ कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना बहुत ही मुश्किल है। हम ये नहीं कह सकते कि ऑल्टर नहीं कर सकते, बट ऑल्ट्रेशन करना बहुत ही टफ प्रोसेस में आता है। तो इसलिए अच्छा रहता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हुए अच्छी तरह से ध्यान रखा जाए कि क्या आप उसके कंटेंट्स में लिख रहे हैं या क्या आप उसके कंटेंट्स में शामिल कर रहे हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना इट इज़ वेरी इजी। कंपनी के इंटरनल अफेयर के बारे में है, कंपनी के लोगों को ही पता है, तो आप जब चाहें कंपनी के इंटरनल अफेयर को चेंज करना चाहते हैं या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली उसको ऑल्टर कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना या इसके कंटेंट्स को चेंज करना कोई डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं, जबकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। नेक्स्ट इज ऑल्ट्रेशन, इट कांट बी इजीली ऑल्टर्ड, इट कैन बी इजीली ऑल्टर्ड, राइट। तो दैट वाज डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और यहीं पर हमारा चैप्टर 2 एंड होता है, कहीं पर ये चैप्टर 3 भी है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, बट अभी हम लेके चल रहे हैं इसको चैप्टर 2, यहाँ पर चैप्टर 2 एंड होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा होगा दैट इज़ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स कौन से होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या फिर कंपनी क्या होती है, तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, आपको लगा कि कुछ बेटर विजन हुआ, अच्छी तरह से समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।